पहला अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के पहला, अब अवतल दर्पण कहाँ काम में आता है? सबसे पहला, जैसे गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है अग्रदीप, उसमें समानांतर किरणों का पुंज प्राप्त करने के लिए, और होता कैसे है दूसरे नियम के हिसाब से, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से आकर गुजरे या आपतित हो तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसे समान आए और वो सारी किरणें ऐसे समांतर हो जाए। तो यहाँ क्या करते हैं, जो गाड़ियों का जो हेडलाइट बनाते हैं उसमें बल्ब को इस स्थिति पर रखते हैं कि वो मुख्य फोकस पर हो। ये इस साइड में ये दर्पण है, इस हेडलाइट के चारों तरफ ये क्या है, अवतल दर्पण है, यहाँ बीच में ये बल्ब है, और इस बल्ब से निकली हुई जितनी भी किरणें हैं ये जैसे ही दर्पण से जाके टकराती हैं ये सब क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। सब क्या हो जाएंगी, समांतर, और अपने को एक साथ सारी समांतर किरणें मिलेगी तो वो हो गया समांतर किरणों का पुंज। समांतर किरणों का पुंज, एक साथ खूब सारी समांतर किरणें प्राप्त हो जाए जिससे काफी लंबी दूरी तक एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो वाहनों की हेडलाइट बोला जाता है इसको अग्रदीप में समांतर किरणों का पुंज प्राप्त करने के लिए, पहला ये हो गया। दूसरा, अपने को डिश एंटीना में जो भी रिसीवर मिलते हैं, तो अपनी डिश एंटीना वाली जो छतरी होती है वो उस छतरी का आकार इसी तरह का होता है, यानी अंदर वाली जो सतह है वो इस तरह से होती है और अंदर धसी हुई सतह से जो कार्य करे वो क्या, अवतल दर्पण। हालांकि वो दर्पण का उपयोग नहीं है, लेकिन उस दर्पण की जो विशेषता है उसका उपयोग वहां पर किया जा रहा है कि वो ऊपर से आने वाली जो समांतर या किरणें, जो किरणें नहीं कहेंगे अपन, जो तरंगे हैं, उन तरंगों को एक जगह इकट्ठी कर देता है और फिर आगे की तरफ उसमें रिसीवर लगा होता है, उस रिसीवर को वो सारी तरंगे एक साथ भेज देता है। वहां से डिश एंटीना में वो जो आगे सेट टॉप बॉक्स है वहां तक जाती है और सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो दूसरा ये हो सकता है। ये हालांकि लिखना, अगर आपके पास जगह हो तो आप ये लिख सकते हैं, बाकी अवतल दर्पण के उपयोगों में ये फिलहाल शामिल नहीं करेंगे। तीसरा अपना है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, सेविंग दर्पण में। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, फिर है, हालांकि वो समतल दर्पण काम में लेते हैं सामान्यतः, लेकिन सेविंग दर्पण जो होते हैं जिनमें बड़ा चेहरा देखना है तो उसमें क्या होता है, वो बड़ा चेहरा देख सकते हैं। फिर है दंत विशेषज्ञों द्वारा दांत के उन भागों तक प्रकाश किरणों को पहुंचाने में जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। समांतर किरणों का पुंज है दांत के उन भागों तक जो अंदर की तरफ है या ऊपर की तरफ कोई दांत है उनको निकालना है, तो उस पर प्रकाश डालने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ये इस तरह के ये उपयोग हैं जो अवतल दर्पण के उपयोगों में अपने को याद रखने हैं।
दूसरा है फिर इसके बराबर में लिख लिए। जब अंतर करना हो तो अंतर भी आप इस तरह से कर सकते हैं, बाकी इनके सामान्य तो उपयोग पूछे जाते हैं। और उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण के उपयोगों में सबसे पहले है, वाहनों में दो साइड देखनी होती है, एक तो पीछे का दृश्य और एक साइड का दृश्य। दो दर्पण लगे होते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक तो साइड में जो मिरर लगा होता है और एक सामने की तरफ जो पीछे का दिखाता है और साइड वाला साइड दिखाता है, आपका पार्श्व दृश्य दिखाता है। तो आप लिखेंगे वाहनों में पश्च दृश्य व पार्श्व दृश्य देखने में उपयोगी। वाहनों में एक तो बैक पीछे का और एक साइड का जो दृश्य है वो देखने में। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके दो कारण होते हैं, वो कारण आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, ये हमेशा वस्तु का कैसा बनाते हैं, सीधा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब। छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। छोटा प्रतिबिंब बनाने से जैसे पीछे जो गाड़ी आ रही है वो छोटी होकर दिखेगी तो पूरी गाड़ी का पूरा व्यू आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, हमेशा कैसा दिखाते हैं, सीधा दिखाते हैं। सीधा और छोटा, ये दो विशेष बातें हैं। इसके अलावा ये पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में या पीछे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग या कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों, तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग करने के निम्न कारण है, तो पहला ये बताएंगे और दूसरा फिर क्या बताएंगे कि इसमें उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर की तरफ वक्रित होता है। जैसे ये इस तरह का होता है, ये इधर वाला अब बाहर की तरफ वक्रित है। तो आप ये जैसे इस हाथ को देखें कि ये पीछे का दृश्य दिखा रहा है ऐसे मुड़ा हुआ। अब इसका दृश्य क्षेत्र बढ़ जाता है तो यहाँ से ऊपर तक इस दूरी तक का दिखेगा और नीचे इतनी दूरी तक का, यानी जमीन पर रोड है उससे लेकर ऊपर बड़ा कोई साधन आ रहा है पीछे वो भी दिख जाता है। क्यों? क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र अधिक होता है और कारण उसका क्योंकि ये बाहर की तरफ वक्रित होते हैं। तो आप बताएंगे कि ये बाहर की तरफ वक्रित होने से इनका दृश्य चित्र बढ़ जाता है। अतः पीछे आ रही गाड़ी या व्यक्ति का पूरा दृश्य दिखाई देता है। पूरा व्यू दिख जाता है उसका, पीछे जो आ रही है उस गाड़ी का ऊपर से लेकर नीचे तक का, रोड से ऊपर तक का पूरा व्यू दिख जाएगा। इसका कारण है बाहर की तरफ वक्रित होना। दूसरा, इसमें और क्या बता सकते हैं अपन उत्तल दर्पण में कि आजकल एटीएम जो शॉप कहेंगे या एटीएम जो होता है, एटीएम वाले स्थानों पर एटीएम के पास लगाते हैं ताकि ग्राहक को अपने पीछे खड़े सभी व्यक्तियों को देखने में आसानी हो। ये अब एटीएम में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, उसको पता नहीं पीछे से जो व्यक्ति वो क्या मूवमेंट कर रहा है, उसकी गतिविधि। तो आजकल सुरक्षा की दृष्टि से तो आप ये जरूर लिख दें इसमें, सुरक्षा की दृष्टि से आजकल उत्तल दर्पणों को एटीएम वाले स्थानों पर, एटीएम के पास लगाते हैं। ये एटीएम मशीन है, इसके
पास में इधर लगा दिया, अब उसको पीछे की तरफ जो भी मूवमेंट हो रहा है वो इस दर्पण में दिख रहा है। तो ये इसका आजकल उपयोग होने लगा है। ये हो गए इनके उपयोग। अब आपको दो चीजें और याद रखनी है साथ में, एक तो होता है दर्पण सूत्र और एक होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का मतलब कि बिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और उनकी फोकस दूरी के मध्य एक संबंध होता है जिसे दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, बाकी जो इस पर आधारित जो सवाल होंगे, अंकित प्रश्न होंगे, उनमें इनका उपयोग किया जाएगा। फिलहाल आप सूत्र याद रखें, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। एफ है वो आपको स्मॉल में लिखना है। स्मॉल में लिखने का मतलब ये किसको बता रहा है, फोकस दूरी को। किसको बता रहा है, फोकस दूरी। यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, v सबसे पहले है आपको v u f, तीन चीजें इसमें। v होती है, जैसे ये अपना दर्पण है, ये इसका बिंब है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये दूरी होगी। इधर बन रहा है या इधर बन रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या होगी, ध्रुव से जो भी दूरी नापेंगे वो किससे नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, उसको अपन लिखेंगे v से। फिर दूसरा होगा ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब का मतलब होता है वस्तु। तीसरी चीज होती है f, यानी दर्पण की फोकस दूरी। कौन सा दर्पण आपने यहां काम में लिया, उसकी फोकस दूरी। ठीक है, ये आपको लिखनी होगी। आवर्धन या आवर्धनता। आवर्धन क्या होता है कि किसी बिंब को कोई दर्पण कितना बड़ा करके दिखाता है, वो उसकी आवर्धन क्षमता होती है। यानी कहें कि बिंब को बड़ा करके दिखाने की क्षमता ही आवर्धन कहलाती है। और कितना गुना वो उसको बढ़ा देता है, दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता है वो आवर्धनता कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, आवर्धनता। यानी दूसरे शब्दों में इसको m से लिखा जाता है। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु जो लेते हैं उसकी ऊंचाई और ये इसकी ऊंचाई, इन दोनों का जो अनुपात है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धनता। क्या कहेंगे, आवर्धनता। दूसरे शब्दों में बिंब की ऊंचाई को बढ़ा देने की क्षमता या आवर्धित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता या आवर्धनता कहलाती है। इसको लिखेंगे अपन, इसको ऊंचाई को मानेंगे, यदि बिंब की ऊंचाई है h तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को मानेंगे अपन h डेश। इनमें एक संबंध और होता है, m बराबर h डेश बटा h बराबर v अपॉन u। और ये चूंकि ये बिंब और प्रतिबिंब ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए यहाँ एक माइनस का चिन्ह भी आपको लगाना है। ये सूत्र अपने बार बार काम में आएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है।